सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पीछे मत देखना। तो मैं आप सबको सुनाता हूँ ये कहानी। मैं आपको किससे बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हट के है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ी जल्दी चलो, इस खेत से अगले खेत तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव में रात को नैनी खेत से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसा थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले बच्चे होंगे, लेकिन तभी याद आया कि खेत तो रमेश काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी सामने हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा रहा। उसने दिमाग से उस लोगों को बात याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ते में पूछे तो उसे आंखों से पल को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये दिमाग से सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा, उसने ये आने से पहले क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ रोने की तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चे लटक कर रो रहे थे। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की कलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसने देखा तो बच्चा झूले में उससे पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उससे भारी होने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी के रूप में बदल गया। हंसकर बोला, तू आज बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज मैं यहीं नहीं छोड़ता और तेरी मौत तो हो जाती। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े जोर जोर से भागा और कभी उस खेत में रात में नहीं गुजरता। इसलिए तो आपको दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।